सब समाज जानता है कि एक विशेष वर्ग को लेके चलना ये कोई ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी तब है जब अपने हर दलित समाज को लेके चलें, बाबा साहब की नीतियों को लेके चलें। जितना रिजर्वेशन है उसमें से ही लेंगे हम आपस में। हम अलग लड़ना है तो आप ले लीजिए, आप हमसे ताकत में ज्यादा हो चुके, हम कमजोर हैं, हम बहुत बैकफुट पर पड़े इस टाइम। हम आप हमें कहते हैं कि हम अंगूठा छाप हैं, शिक्षित नहीं है। अरे भाई, जब हमें कमजोर मानते हो तो हमें मिलना चाहिए रिजर्वेशन। आप लोग उसका कोटे में नहीं आते। अब जो विरोध है केवल वाल्मीकि समाज का नहीं है, सरकार के नियम का और संविधान का विरोध कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टिप इंडिया और तमाम साथी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। वो लोग हैं जो वर्गीकरण का लगातार समर्थन कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे, कैसे विरोधियों के सामने टिकेंगे आप लोग जो लगातार विरोध कर रहे हैं वर्गीकरण का। देखिए, विरोध वो करेंगे किस चीज का? जो बड़े महाविद्वान हैं, जज जिन्होंने अपना निर्णय दिया है, उनसे विद्वान थोड़े ना है। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस चीज को उठाने के लिए हमसे बात करी। ये जो निर्णय दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्होंने बड़ी बारीकी को समझा है। जिस तरीके से संविधान में बाबा साहब ने कहा था कि हर वंचित को अधिकार मिले, वही चीज इन्होंने कही है। ऐसे बहुत सी जातियां हैं जिनकी रोटी बेटियों का साथ नहीं है और वो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, अभी भी उसी पायदान में है। अगर वो इस सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो क्या गलत किया है? लेकिन वजह क्या है? जैसे बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, वाल्मीकि समाज एमएलसी, सांसद, विधायक से बहुत दूरी बनाए हुए था, सरकार में कोई साझेदारी नहीं रही। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो क्रीमी लेयर में भी हैं। तो फिर बहन जी विरोध क्यों कर रही हैं जब वो धरातल की स्थिति सारी जानती हैं? वाल्मीकि की, धानु की, खटिक की, डोम की, डुमार की, हेला की, बाजीगर की, सपेरा की, नट, कंजड़, है ना, इतनी सारी जातियां हैं। तो उनकी जब वास्तविक स्थिति जानती हैं तो फिर वर्गीकरण का विरोध क्यों? देखिए, बहन जी जो है ना, इस समय पक्षपात का रवैया कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। अगर बहन जी पक्षपात से उभर के आए, अपना दिल बड़ा करें, तो वो सर समाज की बात कर सकती हैं, दलित समाज की। लेकिन वो चाहे किसी भी दल की नेता हैं, उनको पहचाना जाता है दलित समाज की नेता से, और वो दलित समाज की बात नहीं कर रही, वो एक वर्ग को लेके चल रही है। कौन सा वर्ग है सर? वर्ग तो आप सब जानते हैं। कौन से पत्रकार महोदय आप नहीं जानते या कोई नहीं जानता? कौन नहीं जानता? वो खुद भी जानती है, आप भी जानते हैं, सब समाज जानता है कि एक विशेष वर्ग को लेके चलना ये कोई ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी तब है जब अपने हर दलित समाज को लेके चलें, बाबा साहब की नीतियों को लेके चलें। कह रही हैं कि भाई इससे जो है समाज बढ़ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। अभी फरीदाबाद में रैली, हरियाणा में जो इलेक्शन है उसकी रैली कर रही थी, वो तो यही कर रही थी सारी बातें। देखिए, दलित समाज तो अपनी जगह बंधा हुआ है, बाबा साहब को मानता है, पढ़ रहा है, सही और गलत का अर्थ जानने लगा है। ये तो बहन जी की सोच है। अगर बहन जी पक्षपात से, मेरा मतलब अभी मैंने कहा कि अगर वो अपना दिल बड़ा करें और वो समझें बाबा साहब की नीतियों को, और वो ये मान के चलें कि भाई हमने जो है अब सर्व समाज की बात, सर्व दलित समाज की बात करनी है, बाबा साहब के मिशन की बात करनी है, तो उनकी समझ में आ जाएगा। और वो पक्षपात की राजनीति कोई भी करे तो भाई साहब फिर तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। बाबा साहब ने ये कहा था कि हर पिछले जो वंचित समाज है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें केवल वाल्मीकि समाज नहीं है। वाल्मीकि समाज अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, जितना भी गहरा समाज है और जो मजहबी समाज है, जितना भी उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर जितना भी एससी और ओबीसी, वो वंचित समाज है जो अपने हक से वंचित है अभी तक। अगर वो चाहता है तो क्या बुरा है? बहन जी को तो चाहिए। और एक और सांसद हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बन के आए, जिसके वाल्मीकि समाज ने बहुत मेहनत की उनके लिए। हाँ, सब जानते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी धूरी नीति समझ गए, ये ईमानदारी का परिचय नहीं है। हम उनसे सबसे अनुरोध करेंगे वो अपना दिल बड़ा करें और अपने उस समाज के लिए भी सोचें। क्या रणनीति रहेगी सर फिर, क्योंकि लगातार विरोध तो हो रहा है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? हमारा विरोध नहीं है। हम विरोध तो नहीं कर रहे, विरोध तो जो उसका विरोध कर रहे हैं वर्गीकरण का। देखिए सर, जो गलत बात का विरोध करेगा वो हमेशा परास्त होता है। वो गलत बात का सही बात का विरोध कर रहे हैं नहीं, वो सही कहाँ से है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो तो सही है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो हम मान रहे हैं ना। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो हम कर रहे हैं। हाँ। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसका सम्मान रखा जाए और वर्गीकरण किया जाए, क्रीमी लेयर माना जाए। लेकिन जो एक बार क्रीम चाट चुका वो दोबारा भी क्रीम चाट रहा, तीसरी बार भी क्रीम चाट रहा, तो फिर कैसे समाज में जो है उत्थान होगा जो पीछे पायदान में है? बहुजन समाज में खाइयां बन जाएगी ना? कोई खाया नहीं बननी। दलित जो रिजर्वेशन, दो धड़ों में तो बटी गया ना समाज सर।
नहीं, वो सब समाज नहीं, सबकी सोच नहीं है। ऐसी समाज में जो हमारे भाई हैं वो ये सोच, भाई है, मैं उन्हीं भाइयों का नाम जितना भी जो भी दलित समाज के हमारे भाई हैं जो इस समय विरोध में भी हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे हैं। उसमें कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इनकी न्यायोचित मांग है और सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना है तो अदालत में जाए। हमसे टकरा के या सरकार से टकरा के क्या लाभ है, ये उचित नहीं है। जी, आप हमारा अनुरोध है उनसे कि वो इस समय अपने भाइयों का साथ दे और सभी को बांट के खाएं आपस में। अगर एक परिवार में 2 भाई 3 भाई 4 भाई हैं तो उनका हिस्सा भी कह रहे भाई मिलना आप लोग अलग से ले लो ना 10% रिजर्वेशन, सड़कों पे उतरो, और जैसे सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत जनरल कैटेगरी को दिया, आप लोग भी ले लें। चाहिए। जितना रिजर्वेशन है उसमें से ही लेंगे हम आपस में। हम अलग लड़ना है तो आप ले लीजिए, आप हमसे ताकत में ज्यादा हो चुके, हम कमजोर हैं, हम बहुत बैकफुट पर पड़े इस टाइम। हम आप हमें कहते हैं कि हम अंगूठा छाप हैं, शिक्षित नहीं है। अरे भाई, जब हमें कमजोर मानते हो तो हमें मिलना चाहिए रिजर्वेशन। आप लोग उसका कोटे में नहीं आते। अब कुछ लोग ऐसे हमारे यहाँ एक विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और आईएएस भी रहे, तो वो एक ही परिवार को ये मिलना है तो न्याय संगत नहीं है। बाबा साहब की इच्छा ये थी कि चंद सालों में मेरा समाज रिजर्वेशन लेके ऊपर आ जाएगा, लेकिन पता नहीं हमारे भाई इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं कि ये न्याय संगत बात से हट रहे हैं। तो मेरा तो उन सब से अनुरोध है कि वो अपनी जिद छोड़ें और अपना दिल बड़ा करें और अपने सभी भाइयों के लिए जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, विद्वान लोगों ने किया है, उसकी बात को माने। जी, क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, देखना ये है कि जिनके पास बाहुबल है उनकी बात तो सरकार मानने को तैयार है, लेकिन जिनकी आवाज़ कोई उठा नहीं रही तो उनकी आवाज़ तो प्रधानमंत्री को खुद ही सुननी चाहिए। समझना चाहिए कि ये जो विरोध है केवल वाल्मीकि समाज का नहीं है, सरकार के नियम का और संविधान का विरोध कर रहे हैं। संविधान का विरोध कर रहे हैं ये लोग, और ये मानना चाहिए कि जैसे हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, वो जो फैसला है वो उचित है। ये ना कि बाहुबल में समझ के सरकार दब जा और जिन्हें हक मिलना चाहिए उन्हें हक ना मिला कर। जो इसी तरह से बाहुबल के चक्कर में सरकार दबती रही तो जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें मिल ही नहीं पाएगा कभी। जी, क्या कहेंगे, मायावती का विरोध करना कितना उचित है? सर, जो मायावती विरोध कर रही हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। उनको विरोध नहीं करना चाहिए, उनको हमारे पक्ष में आना चाहिए और जो हमारा हक है वो हमें दिलाना चाहिए उनको। क्या लग रहा है, हक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब संघर्ष करेंगे, भले ही हमें रोड पर उतरना पड़े, भले ही हमें धरना देना पड़े, भले ही हमें लड़ना पड़े, हम हर तरह से अपना हक लेकर रहेंगे। जो हमारा हक है वो हर कीमत पर लेकर रहेंगे।